ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। अब जैसे कि हम एसक्यूएल की गुज़िश्ता कुछ क्लासेस कर चुके हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड लेक्चर नहीं है मेरे पास। ठीक है। लेकिन क्योंकि आज से हम इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक्स को। ये हमारे मेन स्ट्रीम टॉपिक्स हैं। ठीक है। वो टॉपिक्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन मैं कर चुका हूँ। जॉइंट्स का टॉपिक है, यूनियन का टॉपिक है, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट का टॉपिक है, और अगला टॉपिक है यानी कि लास्ट टॉपिक है लाइक का टॉपिक। ठीक है। देखो, अब ज्वाइंट्स से के हवाले से मैं अगर बात करूं तो ज्वाइंट्स का मतलब ये होता है टेबल्स को जोड़ देना। एक टेबल को एक के साथ जोड़ना, एक टेबल को दो के साथ जोड़ना, एक टेबल को चार के साथ जोड़ना। मतलब आप मल्टीपल टेबल्स को मल्टीपल टेबल्स के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन उनकी एक शर्त, एक टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर तुम किसी भी टेबल को किसी टेबल के साथ जोड़ोगे, ज्वाइंट करोगे, तो तुम्हें उसको उसी फॉलोअप पे लेके चलना पड़ेगा जिस तरह प्राइमरी और फॉरेन की को आप लेके चलते थे। मिसाल के तौर पे आपने 3 टेबल्स बनाए हुए, टीचर्स का, स्टूडेंट का और ब्रांच का। यानी कि जो टीचर की आईडी है वो स्टूडेंट में कॉल होगी, और जो स्टूडेंट की आईडी है वो ब्रांच में कॉल होगी। यानी कि कौन सा टीचर किस स्टूडेंट को मिलेगा और कौन सा स्टूडेंट किस ब्रांच का है। इस रेलेवेंसी पॉलिसी को हमने डेफिनेटली यूज करना है, तब जाके हम अपने ज्वाइंट्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, अब ज्वाइंट्स की किस्में होती हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। 4 किस्में होती हैं, बड़ी मेन होती हैं, इनर, आउटर, क्रॉस और सेल्फ। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है, पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो हम यूज करते हैं इनर ज्वाइन। इनर में ये होता है कि एक पूरे टेबल को एक पूरे टेबल के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कंप्लीट एक टेबल के साथ जुड़ गया। ऐसा नहीं होता है कि कभी 2 कॉलम यहां के जुड़ गए तो 3 कॉलम वहां के जुड़ गए, नहीं। अगर 10 कॉलम इधर है, 20 कॉलम इधर है, तो 10 और 20 पूरे 30 हो जाते हैं। इसको कहते हैं इनर ज्वाइन। हम इनर ज्वाइन पे काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है, हम एसक्यूएल सर्वर का जो मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको ऑन करो। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि 2020 का 19 का वर्जन यूज करो, 17 का करो, बट इट डजंट मैटर कि वो 17 हो, 19 हो, वो 20 हो, 12 भी हो, तो आपका काम चलेगा उसके ऊपर। ठीक है। यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है विंडो का और एक तरीका है एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन का। हम यूज करते हैं विंडो ऑथेंटिकेशन, तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ से इसको कनेक्ट करो। अब इसमें ना हम प्रॉपर टेबल्स भी बनाएंगे और प्रॉपर डेटाबेस के साथ काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम बनाएंगे, यहाँ से क्यूरी पे जाएंगे और हम अपनी एक प्रॉपर डेटाबेस सेपरेट करके बनाएंगे। एक मिनट। चलो जी, लेट सपोज के डेटाबेस का नाम, डेटाबेस कैसे बनता है, क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। लेट सपोज के हम डेटाबेस का नाम रखते हैं 2022-09F। ये मैंने डेटाबेस का नाम रखा 2022-09F, यानी कि मैंने आपके बैच के नाम का मैंने एक डेटाबेस बना दिया। सही है। अब उसके बाद इसको करो यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करो उसको F5। ये एरर दे रहा है, 1 सेकंड रुको। MWF करेंगे और अब इसको सिलेक्ट करेंगे और F5 करेंगे। ठीक है। यानी कि डेटाबेस का नाम हो गया MWF 2022-09F। सही है। अब यहां पे आपने उसके बाद क्या लिखना होता है, यूज के बाद MWF 2022-09F। अच्छा, गलती एक हुई है हमसे, आपके बैच में 09F नहीं आता, 09E आता है, बट कोई मसला नहीं है, चल गया। डेटाबेस आपका बन गया। अब हम इसमें बनाएंगे, आपका टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने रखा स्टूडेंट्स, बल्कि स्टूडेंट्स बाद में बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे टीचर्स। यानी कि जो टीचर्स है ना, ये बेसिकली मेरे पास एक एंटिटी है, टेबल को एक एंटिटी बोलते हैं, तो ये एक एंटिटी मैंने बना दी टीचर्स के नाम से, ब्रैकेट खोल के बंद किया। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, T_ID, उसके बाद इंट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, और प्राइमरी की के बाद मैंने यहाँ पे लिखा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के बाद हमने यहाँ पे लिखा 1,1। ये मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ 1,1 का मतलब क्या होता है, सीट और इंक्रीमेंट। ठीक है। कॉमा लगाया, नीचे आते हैं, हमने लिखा नेम का हमने बनाया वारचार की लेंथ हमने रखी 55, कॉमा लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा स्पेशलिटी, या फिर स्पेशलिटी भी छोड़ो, हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस। उसके बाद हमने लिखा वारचार, और वारचार के बाद अगेन आपने रख दिया 55। ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया, नीचे आते हैं, हमने यहाँ पर आके लिखा क्वालिफिकेशन के बाद हमने लिखा वारचार,
और varchar के बाद अगेन हमने इसकी लाइन डिक्लेयर कर दी 55, 44, 45 जो तुम्हारा दिल करे वो कर दो। उसके बाद अब तुमने ये करना है कि इसको सिलेक्ट करो और यहां से इसको F5 करो। सही है, टेबल मेरा बन गया। टेबल बनने के बाद अब इसको सिलेक्ट की क्यूरी लगा के इसको जरा रन करके देखो। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम MWF 2022 09F, इसको करो सिलेक्ट और यहां से करो F5। यार क्यों दे रहा है, क्या हुआ? एड्रेस मतलब एक मिनट ना, 2022 09F डेटाबेस तो यही है ना मेरा। टेबल भी बन गया, टेबल भी तैयार हो गया। इनवैलिड ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा है? 2022 2022 09F 2022 09F सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। इनवैलिड ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है? क्रिएट टेबल मेरे पास ये भी बना हुआ है। क्या चीज? टेबल नहीं, ओ यस 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 यस, सॉरी 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 सॉरी, आपने सही मुझे पकड़ा। एक्चुअली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, ठीक है, डेटाबेस, सॉरी गलती हो गई थी मुझसे। डेटा डन, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें डेटा ऐड कराओ। हमने लिखा इंसर्ट इनटू टीचर्स ब्रैकेट्स और कॉलम के नेम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आईडी को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो प्राइमरी की ऑटोमेटिक को चलेगी। नेम का कॉलम आ गया, उसके बाद जो है वो एड्रेस का कॉलम है, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन का कॉलम आया था, ठीक है। यानी कि टोटल बने हुए 4 कॉलम, 3 में डेटा ऐड होगा, 1 में डेटा ऑटोमेटिकली ऐड होगा, नीचे आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैल्यूज ब्रैकेट ओपन। अब नेम हमने लिखा अली और उसके बाद एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा कराची, उसके बाद कॉमा लगाया और हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन में हमने लिखा MSc। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं। एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कबीर कर देते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया आसिम। उसके बाद यहाँ पर आओ, क्वालिफिकेशन चेंज करो, BSc कर दो और यहाँ पे कर दो BScs। अब हम इसको तीनों को सिलेक्ट करेंगे, F5 करेंगे, तीनों रॉज ऐड हो चुकी हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करो तो ये टेबल मेरे पास बन के आ गया, किसका? टीचर्स का। अब तुमने एक और टेबल क्रिएट करना है तो तुम वापस से इस कोड को पूरा कॉपी करो, कॉपी करके इसको यहाँ पे इसको पेस्ट करो और यहाँ पे इस टेबल का नाम जो है वो रिप्लेस कर दो। यानी कि टेबल की जो आइडेंटिटी है वो हो जाएगी स्टूडेंट्स के नाम से और यहाँ पर TID की जगह हम क्या कर देंगे? SID हो जाएगी मेरे पास, स्टूडेंट का नाम हो जाएगा और एड्रेस हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की जगह हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कोर्स के, स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल्ड है। और उसके बाद अब जो कॉलम बनेगा वो बनेगा जो टीचर के टेबल में टीचर आईडी का कॉलम था। समझ गए? यानी कि T_ID और उसका टाइप क्या होगा? इंट। याद रखना प्राइमरी की का ऑप्शन नहीं दोगे यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी की किसी भी टेबल में 1 होती है। सही है? अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ। अब उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, F5 करो, टेबल बन चुका है। पूरे का पूरा कोड यहां से कॉपी करो, इंसर्ट की क्यूरी टीचर वाली और इसको पेस्ट करो। और यहाँ पे पहली चीज जो चेंज करनी है वो तुमने यहाँ पर अपने टेबल का नाम चेंज करना है, स्टूडेंट्स कर दो। उसके बाद नेम है, एड्रेस है और यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 2 कॉलम्स और मजीद आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपके पास कोर्स का कॉलम और एक आपके पास आ जाएगा T_ID का कॉलम। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट का नाम हमने चेंज करके लेट्स सपोज इंशाल कर दिया और एड्रेस कराची, कोर्स हमने लिखा SBTE, कॉमा लगाया। और अब यहाँ पे क्योंकि टीचर आईडी जो है वो इंटीजर में, तो यहाँ पे कॉलम नहीं आएंगे, यहाँ पे सिंपल आप कोई भी नंबर लिख देना 1 2 या 3, क्योंकि 3 टीचर्स तो ऐड हुए हैं ना 1 2 3 पर। यहाँ पर आपकी मर्जी 1 लिख दो, 2 लिख दो। अब जो टीचर 1 में मौजूद है वो इस स्टूडेंट को असाइन हो जाएगा। अब 1 पे अगर अली मौजूद है तो यानी कि इस बच्ची को अली नाम का टीचर पढ़ाता है क्योंकि अली की आईडी से यहां पर ये लिंक हुआ हुआ। उसके बाद इसको मैंने करा कॉपी, कॉपी करके इसको भी मैंने 2 मरतबा पेस्ट कर दिया। अब एक जगह मैंने कर दिया इंशाल, हम एक जगह कर देते हैं हेरा और एक जगह हमने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जाम्पल सारा। यहाँ पे आओ, SBT, इसको मैंने कर दिया 2, इसको मैंने कर दिया 3। और अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके F5 किया, तीनों रॉज इफेक्टिव हो गई हैं। और अब एक काम ये करो
सिलेक्ट की क्यूरी को कॉपी करो, इसको यहां पर आके पेस्ट करो, और टीचर्स की जगह हम यहां पे क्या लिख देंगे, स्टूडेंट्स, और इन दोनों को सिलेक्ट करके F5 करो। भाई यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल डेटाबेस में डेटा ऐड किया मैंने, ठीक है। करना यह है कि अब इन दोनों टेबल्स को हमने ज्वाइन करना है, हमने ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने की बड़ी आसान सी टेक्निक है मेरे पास। हम सबसे पहले हम इसकी क्यूरी बनाएंगे। क्यूरी क्या होगी मेरे पास, हमने यहां पे लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, सही है, टीचर्स का नाम लिखा, उसके बाद हमने एज का कीवर्ड यूज करा। एज से आप लोग वाकिफ होंगे, एलियस कहलाता है, ठीक है। एज मैंने कर दिया ए, यानी कि जो टीचर्स का टेबल है उसको मैंने ए बोल दिया, मैंने कहा टेबल ए है मेरे पास। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। उसके बाद दूसरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स एज बी, सही है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर एज ए, इनर ज्वाइन टेबल का नाम यानी कि दूसरे टेबल का नाम स्टूडेंट्स एज बी। अब ये पूछेगा कि चलो टेबल टू टेबल तो आपने मेंशन कर दिया, लेकिन किसको किससे जोड़ना है, फिर हम कहेंगे ऑन, ऑन, ऑन के बाद मैं लिखूंगा ए डॉट। अब ए डॉट का मतलब ये है टीचर्स डॉट, यानी कि टेबल को तो मैंने नॉमिनेट कर दिया ना ए से, एज लिख के, तो ए डॉट लिखा मैंने यहां पे। हमने कहा ए डॉट टी आई डी इक्वल्स टू बी डॉट टी आई डी, यानी कि सिलेक्ट तो हो गया फ्रॉम टीचर्स एज ए, इनर ज्वाइन स्टूडेंट्स एज बी, लेकिन किस कॉलम को किससे जोड़ना है, मतलब किन कॉलम्स की वजह से ये टेबल जुड़ेंगे, किन की वजह से। तो हमने कहा ऑन ए डॉट टी आई डी, यानी कि जो पहले टेबल में जो टीचर की आईडी है वो बराबर है स्टूडेंट के टेबल में जो टीचर की आईडी है उसके साथ, यानी कि दोनों कॉलम सेम है। वहां पर भी टी आई डी, यहां पर भी टी आई डी, वहां पर भी उसका टाइप इंटीजर है, यहां भी उसका टाइप इंटीजर है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, यानी कि हमने टेबल टू टेबल को जोड़ दिया। कोई क्यूरी में प्रॉब्लम है, क्लियर है क्यूरी, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हाँ कोई मसला, अली। ए और बी हमने ना इसका एक डेमो नेम रख दिया, मतलब अगर मैं ये नहीं लिखूं ना, ए और बी मैं अगर नहीं भी लिखूं तो यहां पे ए डॉट टी आई डी की जगह मैं लिखूंगा टीचर्स डॉट टी आई डी, और बी डॉट टी आई डी की जगह मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट टी आई डी, क्योंकि टीचर आईडी तो मैंने स्टूडेंट के टेबल में भी कॉल करवाई हुई है ना। यही चीज हम प्राइमरी एंड फॉरेन में भी रखते थे। जो टेबल मेरे पास प्राइमरी के अंदर मेन होता था उसको मैं दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज करता था, और फॉरेन की एक कमांड थी, वो याद ही होगी आपको, रेफरेंसेस लगाते थे, फॉरेन की लिखते थे, टेबल का नाम लिखते थे, फिर उसके कॉलम का नाम डिक्लेयर होता था। मतलब ये एक क्यूरी है जिसने दो टेबल्स को जोड़ दिया। अगर अब मैं इसको रन करूंगा ना तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो, इसके आउटपुट में टीचर के टेबल के तमाम कॉलम और स्टूडेंट के टेबल के तमाम कॉलम्स सबको इसने ज्वाइन कर दिया। यानी कि हमने एक क्यूरी बनाई है जो दो टेबल्स के डिफरेंट रिजल्ट सेट को वन सिंगल सेट में कन्वर्ट कर देगी। अब ये रिजल्ट सेट से मुराद क्या है इसको समझो भाई। ये देखो यहां पे अगर मैं ऊपर आके सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स को अगर मैं रन करूं तो मेरे पास यहां पे दो आउटपुट आ रहे हैं, एक अलग, यानी कि एक आउटपुट जो होता है ना वो एक रिजल्ट सेट कहलाता है। तो दो आउटपुट दो रिजल्ट सेट हो गए, ये दो क्यूरी से दो आउटपुट के रिजल्ट सेट्स बन गए। लेकिन जो मैंने क्यूरी बनाई है उसकी मदद से क्या हुआ, दोनों टेबल्स का एक रिजल्ट सेट बन गया। अब फर्ज करो मुझे तीन टेबल्स को ज्वाइन करना है, मैंने दो टेबल्स तो बना दिया, अब मैंने तीसरे को भी बना लेते हैं, आ जाओ तीसरा भी बना लेते हैं। हम इधर आते हैं, हम इस पूरे स्टूडेंट वाले टेबल को कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसी के नीचे आके हम इसको पेस्ट करते हैं, और यहां पे टेबल का बोलो हाँ क्या चीज ये देखो ना उसी टेबल में नीचे टीआईडी भी लिखा हुआ है, ऊपर वाला टीआईडी नीचे लिखना है क्योंकि टीचर से स्टूडेंट को जोड़ा है, टीचर से स्टूडेंट को जोड़ा है। इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो हाँ ना। बी कौन है, बी स्टूडेंट का टेबल है, ए कौन है, टीचर्स का टेबल है।
यानी कि जो ए के अंदर जो टीआईडी है ना, ए के अंदर वही टीआईडी बी के अंदर भी मौजूद है, यानी कि स्टूडेंट के टेबल में भी हमने बनाई है। ऐसा एसआईडी से कैसे जुड़ेगा? हमेशा ज्वाइंस होते हैं सेम कॉलम से और आईडी के कॉलम से ज्वाइन होता है। तो ऊपर जो अच्छा फर्ज करो अगर मुझे स्टूडेंट आईडी से जोड़ना होता तो मैं क्या करता? मैं ये करता जो टीचर का टेबल है ना वहां पे एसआईडी को कॉल कराता, अगर मुझे स्टूडेंट को टीचर से ज्वाइन करना होता। लेकिन हमने टीचर को स्टूडेंट से ज्वाइन किया है, तो यानी कि जो टीचर का आईडी है वो हमने स्टूडेंट के टेबल में कॉल कराया है। और अगर हमें स्टूडेंट से ज्वाइन करना होता है टीचर को, तो स्टूडेंट आईडी को हम कॉल कराते हैं टीचर के टेबल के अंदर। ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट है ना। जिसको जिससे लिंक कराओगे, जिसको जिससे जोड़ोगे, उसके आईडी का कॉलम दूसरे टेबल में लाजमी होना चाहिए, इसको ध्यान में रखो। अब इधर आओ और यहां पे अब हम एक और टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट्स की जगह पे हम यहां पे लिखेंगे ब्रांच। समझना इस बात को, हमने लिखा ब्रांच और यहां पे हमने ये कर दिया, इसको हमने बीआईडी कर दिया और एड्रेस लिख दिया और यहां पर हम इसको हटा देंगे कोर्स को, और यहां पे हम कॉल कराएंगे s_id। अब ये वाला काम समझ में आया? यानी कि अब कौन सी ब्रांच में कौन सा स्टूडेंट लिंक हुआ है, सिंपल। अब हम इसको वापस इधर आएंगे, F5 करेंगे। अब हम इसमें डेटा ऐड करा देंगे। ये मैंने पूरा डेटा कॉपी किया, पूरी क्यूरी को मैंने कॉपी किया। अब देखो पहले तो मैं डेटा ऐड करवा दूं ना। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की जगह मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांच, और ब्रांच में कितने कॉलम है? नेम, एड्रेस और एसआईडी। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया एसआईडी। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ब्रांच का जो नेम है फर्स्ट करो हमने यहाँ पे लिख दिया लांडी ब्रांच, और एड्रेस हमने कराची लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगा के हमने लिखा 2। क्या हुआ? ठीक है। इसी तरह हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने करा 3 लिखा, और यहाँ पे भी हमने लांडी लिख दिया, और इसको मैंने सिलेक्ट करके F5 कर दिया। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले इसको देख लो। इस क्यूरी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको मैं इंडिविजुअल पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स की जगह मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांच, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, F5 करो, तो ये देखो अगर मैं तीनों को बल्कि F5 करता हूं तो ये देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आ रहा है। सही है। यानी कि अब तुम्हें यहां पे समझ में आ रहा होगा कि भाई एक ब्रांच है लांडी की, कराची में ब्रांच है, और इस ब्रांच में SID 2 वाला स्टूडेंट भी है और SID 3 वाला स्टूडेंट भी है। अब 2 और 3 में कौन है? 2 में हिरा है, 3 में सारा है। ये दोनों बच्चे लांडी ब्रांच से इनका ताल्लुक है। अब हम यहां पर इसको ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन कैसे करेंगे? इधर आओ। ये मेरी क्यूरी है जो मैंने अभी बनाई थी। मुझे इस क्यूरी में कोई बताए कि मैं इसमें एडिंग और मजीद क्या करूं? और बताओ ना, आगे और भी है। ऑन नहीं आएगा, सबसे पहले इनर ज्वाइन आएगा, क्योंकि ऑन आता है इनर ज्वाइन के बाद। हमने क्या? इनर ज्वाइन ब्रांच। अब हम लिखेंगे ऑन लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि अच्छा एक मिनट, इनर ज्वाइन ब्रांच, हाँ एज सी कर दो, यानी कि ब्रांच को सी से नॉमिनेट कर दिया। हमने कहा ऑन। अब ऑन ये होगा कि b डॉट SID इक्वल्स टू c डॉट SID, यानी कि ब्रांच के, यानी कि जो स्टूडेंट के टेबल में जो SID था वो बराबर है जो ब्रांच के टेबल में स्टूडेंट आईडी है उसके साथ। अब इस क्यूरी को सिलेक्ट करो और इसको F5 करो, तो अब ये देखो, अब ये जो रिजल्ट सेट आ रहा है ये 3 टेबल्स का आ रहा है तुम्हारे पास। इसमें टीचर भी शामिल है, स्टूडेंट भी शामिल है, और इसमें जो है आपका ब्रांच भी शामिल है। अब यहां पर हम एक बात और करेंगे कि फर्स्ट करो, अगर मैं तमाम डेटा व्यू नहीं करना चाह रहा, मैं क्या व्यू करना चाह रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं टीचर का नाम व्यू करना चाह रहा हूं। अब मेरी बात समझना, टीचर का नाम व्यू करना है, स्टूडेंट का नाम व्यू करना है, स्टूडेंट के कोर्स को व्यू करना है, और स्टूडेंट की ब्रांच को व्यू करना है। टीचर का नाम, स्टूडेंट का नाम, उसका कोर्स और उसकी ब्रांच। यानी कि अब मेरा डेटा फिल्टर होने जा रहा है। अब मेरा डेटा A to Z ऑल नहीं प्रिंट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूरी को मैं पूरा कॉपी करता हूं, कॉपी करके इसको मैंने इसी के नीचे बिल्कुल आके पेस्ट किया, और तुमने सिर्फ चेंजेस करने हैं यहां पे, यानी कि सिलेक्ट के बाद ऑल हटा दो। टीचर का मुझे क्या कॉपी करना है, उसका नाम चाहिए, तो टीचर के लिए मैं यहां पे लिखूंगा A डॉट नेम, यानी कि टीचर का नाम उठा के लाओ। फिर मैंने कॉमा लगाया,
फिर मैंने लिखा बी डॉट नेम, यानी कि स्टूडेंट का भी नाम चाहिए मुझे, फिर मैंने कॉमा लगाया। फिर मैंने लिखा बी डॉट, उसका कोर्स भी बताओ। फिर मैंने कहा कॉमा सी डॉट, ब्रांच का नाम भी बता दो। कितना आसान हो गया, क्यूरी को मैंने फिल्टर कर दिया, इस टीचर का नाम, स्टूडेंट का नाम, उसका कोर्स का नाम और ब्रांच का नाम, सिंपल। अब अगर मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो इसका आउटपुट तुम्हारे सामने कुछ इस तरह आएगा। इस टीचर का नाम आ गया कबीर और आसिम, स्टूडेंट का नाम आ गया हिरा और सारा, कोर्स आ गया एसबीडी और नेम आ गया लांडी और लांडी। अच्छा अब ऊपर देखो, दोनों नेम सेम हो रहे हैं, दोनों नेम सेम हो रहे हैं। अब अगर फर्स्ट करो मुझे एक को स्टूडेंट, एक को टीचर नेम करना है और एक को स्टूडेंट नेम करना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? एज लिखेंगे ना, कहां लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे। ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये वाला ए डॉट नेम के बाद स्पेस देके लिखो एज और सिंगल कोटेशन में लिखो यहां पर टीचर नेम। फिर उसके बाद बी डॉट नेम के बाद कॉमा लगा के स्पेस देके लिखो एज और फिर यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखो स्टूडेंट्स नेम। अब इसको रन करो, ये देखो अब लिखा हुआ है टीचर नेम, स्टूडेंट नेम, कोर्स और जो आपकी ब्रांच का नेम है वो भी आप एज करके बना दो, मसले वाली बात ही नहीं है। कहाँ पे बनाओगे? यहाँ पे बनाओगे, ये रहा सी डॉट नेम। कहाँ पर है? ये रहा सी डॉट नेम के बाद स्पेस देके लिखो एज और यहाँ पे लिखो ब्रांच नेम। इसको रन करो और आउटपुट जो है आपके सामने आ गया, ब्रांच नेम, स्टूडेंट्स नेम, टीचर नेम एंड देन कोर्स। ठीक है, इसको मैं बस अब वीडियो को वाइंड अप करूंगा इस टॉपिक की। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ताकि ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि फ्यूचर में आसानी हो जाए। कोई सवाल है किसी के दिमाग में है तो पूछ लो। वैसे देख लेना, वीडियो आसान है, मुश्किल नहीं है, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा कि आपने टॉपिक किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, अगले टॉपिक के लिए फिर नई वीडियो बना लेंगे। इसको मैं यहाँ पे एंड करते हैं।